हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी और बॉटनी के बच्चे कमेंट करते रहते हैं, सर जितनी ज्यादा वीडियोस हो सकते हैं बनाइए। तो अभी आपको एक वीडियो दे रहे हैं राइबोसोम्स के ऊपर। साथ ही साथ हमारे पास रखा हुआ है एक और जेनेटिक कोड बना हुआ है, क्योंकि जेनेटिक कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो आपको अभी या तो आज ही देंगे, क्योंकि अभी रात में ये वीडियो पब्लिक हो पाएंगे, तो कल सुबह आपको ये जेनेटिक कोड की वीडियो भी प्रॉपर मेरे भाई रिसर्च हमने करी हुई और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे कि जेनेटिक कोड अगर पेपर में लॉन्ग में ही आता है तो 25 नंबर आप कैसे फ्री में बना सकते हो। ये आपको 15 नंबर तक में मिल जाएगा। सबसे पहली आपकी जो गलती है, आपको ये लगता है कि बहुत कठिन है। नहीं, हम हमेशा चीजों को मेरे भाई आराम से देखते हैं और आराम से समझाते हैं। सुनो, राइबोसोम मेरे भाई हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होते हैं। अपने पुराने दिनों को याद करो, 70S 80S। कई बार हम लोग सोचते थे एस माने क्या होता है, बाद में याद आया एस माने श्वेतबर्ग कांस्टेंट, अपसाधन गुणांक होता है मेरे भाई, यानी यूनिट होती है। ओवरऑल बात करें भाई, ठीक है। तो राइबोसोम्स के बारे में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग याद करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। वहां पे सारी एनर्जी बना करती थी भाई, ठीक है। उसी तरीके से राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? यहां पर प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते हो। जितना भी प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, वो राइबोसोम्स में होता है भाई, ठीक है। बायोलॉजी कभी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन बच्चों की मोहब्बत में हम बनाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं आपको आसान से आसान रखने की। जरा देखो भाई, हमने लिखा राइबोसोम्स सेल्स में पाए जाने वाले, राइबोसोम्स सेल्स मतलब कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यानी इनका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना भाई, ठीक है। सेल्स की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। सीधी सी बात, जो प्रोटीन का निर्माण करेगा उसे प्रोटीन फैक्ट्री कह देंगे। पैलाडे ने इन्हें एनिमल सेल्स में देखा। यानी इन्हें किसने देखा भाई? पैलाडे ने देखा। कहां देखा? जंतु कोशिकाओं में देखा। और राइबोसोम्स कहा, और इनका नाम क्या रखा? राइबोसोम्स कहा गया। इसलिए इन्हें पैलाडेस पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि इनके बारे में किसने देखा? पैलाडे ने देखा। पैलाडे ने बताया, तो हम लोग इन्हें पैलाडेस पार्टिकल भी कह देंगे भाई, ठीक है। नंबर क्या होता है, इनका लोकेशन क्या होता है, शेप क्या होता है, क्योंकि अब अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-2.5 पन्ने तो लिखने ही पड़ेंगे भाई। तो नंबर क्या है इनका? नंबर सेल्स में आरएनए की मात्रा, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड की मात्रा और एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आरएनए काम कर रहा है। इनका नंबर भी उसी पर डिपेंड करेगा। ये WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो श्वेत बद्ध कणिकाएं होती हैं, स्टेम सेल्स यानी जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, तथा ग्लैंड सेल्स जो होती हैं में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन सब में ये अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग अंतःप्रदब्बी जालिका कहा करते थे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं। इनका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल मतलब समझते हो, गोलाकार हो सकता है, या डोम टाइप मतलब गुम्बद के आकार का, गुंबदाकार जिसे आप कह सकते हो सकता है भाई, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो सीधी सी बात है, श्वेतबर्ग जो कांस्टेंट है यूनिट है, और जो इसका साइज है उसके आधार पे 2 तरीके के होते हैं, एक 70S एक 80S। तो पहले हमने 80S वाला लिख दिया, ये नाम ही है उसका 80S। साइज में कुछ बड़े होते हैं। इनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है यानी अपसाधन गुणांक होता है वो 80S होता है, और इनका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो 4×10⁶ डाल्टन होता है। सभी प्रकार के यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक 2 कोशिकाएं आपने पढ़ रखी हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनकी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो 40S और 60S हो सकती है भाई, ठीक है। 70S राइबोसोम में क्या होता है? ये साइज में छोटे होते हैं, सीधी सी बात है। इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होगा? 70S होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2.7 10⁶ डाल्टन होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनकी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो 30S और 50S हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों का रेशियो 1:1 होता है। जितना आरएनए होगा उतना ही इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। सेल्स में पाए जाने वाले आरएनए की कुल मात्रा का 80% से भी अधिक भाग आरएनए के रूप में राइबोसोम्स में पाया जाता है। यानी कोशिका के अंदर जितना भी आरएनए पाया जाता है उसमें 80% से भी ज्यादा भाग आरएनए के रूप में राइबोसोम्स में ही मिल जाता है। कोशिका का जो पार्ट है राइबोसोम, उसमें मिल जाता है भाई, ठीक है। तथा राइबोसोम्स को प्रोटीन की कोर प्रोटीन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्यों कहना है? क्योंकि यही प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, यहीं पे सारी चीजें हो रही हैं, तो राइबोसोम्स की प्रोटीन को कोर प्रोटीन हम लोग कह देते हैं। एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन मतलब जुड़ना होता है, डिसोसिएशन मतलब टूटना होता है। कैसे जुड़ेगा भाई?
राइबोसोम्स का एसोसिएशन और डिसोसिएशन Mg डबल पॉजिटिव के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी जो मैग्नीशियम आयन है वो डिपेंड करेगा कैसे ये जुड़ेंगे या टूटेंगे। कंसंट्रेशन बढ़ने पर राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं और डाइमर का मतलब दो, डाई मतलब द्वि रूप, ठीक है, द्विलक कह सकते हैं। एक और एक आपस में मिलेंगे तो डाइमर हो जाएगा, बहुत सारे मिलेंगे तो पॉलीमर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। एसोसिएशन और डिसोसिएशन किस पर डिपेंड करेगा? Mg डबल पॉजिटिव पे। कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो फिर ये लोग आपस में जुड़ेंगे और कुछ नया बना लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आसान है, इस पीडीएफ को हम आपको दे देंगे। बायोलॉजी कभी भी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, हम हमेशा इसे फ्री ही रखते हैं बच्चों के लिए। ये सिर्फ हेल्पिंग वीडियोज रहती हैं और उम्मीद करते हैं आपके काम की रहती होंगी। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए आप बताओ। रिसर्च लगती है लेकिन इस तरीके की वीडियो हमें मालूम है आपको बहुत मदद करती हैं। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है, 60-62 हजार वहां पे फॉलोअर्स हैं। इस वीडियो का लिंक भी वहां पे शेयर कर दिया जाएगा, साथ ही साथ ये पीडीएफ भी तुरंत वहां पे डाल देंगे। बाद में कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो 6 महीने 1 साल, क्योंकि ये वीडियो सब अमर है, हम नहीं भी होंगे तब भी मेरे भाई, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा तब भी ये वीडियो चलती रहेगी। तब भी आप टेलीग्राम पे जा पाओगे और सर्च कर पाओगे राइबोसोम्स और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।